हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फ्री में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती के लिए फिजिकल व रिटर्न एग्जाम में कितना नंबर लाना अनिवार्य है। जैसे कि फिजिकल होगा तो उसमें कितना नंबरों में पास होंगे या फिर उसमें कितना नंबर आएगा। इन रिटर्न एग्जाम होगा तो रिटर्न एग्जाम में कितना नंबर लाना आवश्यक है और इन दोनों नंबरों को मिलाकर शारीरिक व लिखित या फिजिकल व रिटर्न एग्जाम इन दोनों एग्जामों को मिलाकर कितना नंबर लाना आवश्यक है, जिससे कि हमारा नाम मेरिट सूची में आ जाएगा। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपका नंबर फिजिकल में 45, 50, 55, 60 या फिर इससे कम आ रहा है तो क्या आप रिटर्न एग्जाम दे पाएंगे या फिर आपको रिटर्न एग्जाम में भी 45, 50, 55 या 60 से नंबर आएगा तो आप क्या दोनों को क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका नंबर फिजिकल में और रिटर्न एग्जाम दोनों में 60 से कम आ रहा है तो क्या आप रिटर्न एग्जाम और फिजिकल दोनों को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं। इन्हीं सभी सवालों को लेकर दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी बताने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है वन रक्षक पद हेतु परीक्षा योजना, यानी कि यहाँ पर जो फिजिकल रिटर्न एग्जाम इस तरह जितने भी यहाँ पर इवेंट होगा एग्जाम से रिलेटेड, जिसके लिए आप यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती दिलाने जा रहे हैं, उन सभी को मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा की योजना है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो यहाँ पर वन रक्षक पद हेतु परीक्षा हो रहा है, भर्ती हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर 3 चरणों में पूरा होगा, यानी कि जो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी निकला हुआ है यह 3 चरणों में पूरा होगा। फर्स्ट टाइम में आपको फिजिकल देना होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल दिवा चुके हैं या और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फिजिकल अभी भी जो फिजिकल रेंज है या फिर फिजिकल नोडल है वहां पर हो रही हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा। जिन भी कैंडिडेट फिजिकल में पास हो जाते हैं तो उन सभी के लिए लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम का आयोजन किया जाएगा, और जो भी फिजिकल रिटर्न एग्जाम इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तृतीय चरण के लिए विभाग द्वारा आयोजित पैदल चलना किया जाएगा, यानी कि जो भी फिजिकल में पास हो जाते हैं तो उनको रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा और जो रिटर्न एग्जाम में भी पास हो जाते हैं तो उनको पैदल चलने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों को ही मिलाकर आपका जो भर्ती होगा वो जो फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी निकला हुआ है उसमें सक्सेसफुली माना जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हमें आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर फिजिकल होगा। तो फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 60 से ज़्यादा आ ही नहीं रहा है। तो हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर है चयन सूची जो है वो उम्मीदवारों का चयन व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और बोनस अंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणन कर यहाँ पर एवं वर्गवार किया जाएगा। यानी कि अगर आप दोस्तों माना कि फिजिकल में आपका नंबर जो है वो 60 आया हुआ है, प्लस अगर आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा तो रिटर्न एग्जाम भी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले हैं जो 100 अंक का होगा, जिसमें अगर आपका नंबर दोस्तों 65 से लेकर कुछ भी आ जाता है और आपको बोनस अंक जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बोनस नंबर भी मिलता है, जैसे कि मान लो 10 नंबर मिला है, तो इस तरह दोस्तों इन सभी को मिलाकर जैसा कि यहाँ पर आपका नंबर होगा इस तरह दोस्तों जो भी मिलाकर आपका नंबर होगा उन सभी को कैलकुलेट करके आपका जो चयन सूची होगा वो जारी किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिटर्न एग्जाम होगा वो यहाँ पर व्यापम द्वारा होगा, जिसमें 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रत्येक में 1 अंक होंगे। इस तरह टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 100 नंबरों होंगे और आपको समय 2 आवर का दिया जाएगा। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो दोस्तों आपको ये रिटर्न एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको हम बता दें यह जो एग्जाम होगा वो 100 नंबरों का ही होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा जैसा कि लिखा हुआ है, अगर आपका जो नंबर है वो यहाँ पर फिजिकल में एक बार और बता देते हैं। फिजिकल में जैसा कि अगर आपका नंबर 60 आ रहा है और रिटर्न एग्जाम में भी दोस्तों 60 आ रहा है, प्लस आपके पास 10 नंबर का बोनस है, चलो मान लीजिए 5 नंबर बोनस है, तो इन सभी को मिलाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा 60, 120 प्लस यहाँ पर 125 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपका इसी नंबरों के आधार पर जो यहाँ पर फिजिकल का होगा, रिटर्न एग्जाम होगा और बोनस को इन्हीं सभी को मिला आपका जो नंबर होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, यह पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। एंड यह जो पीडीएफ है उसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है जो चयन सूची होगा, मेरिट लिस्ट होगा, वो उम्मीदवारों का चयन व्यापम द्वारा लिखित रिटर्न एग्जाम, फिजिकल और बोनस नंबरों के आधार पर होगा। तो जैसे कि हमने आपको बता दी है, अगर आपका नंबर यहाँ पर 25 आ रहा है तो इसी नंबर को कैलकुलेट किया जाएगा और जो यहाँ पर दोस्तों नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही हम आपको बता दें आपका नंबर कितना आ रहा है दोस्तों, आप में कमेंट कर सकते हैं और आपका रिटर्न एग्जाम में भी कितना नंबर आ जाएगा, इस हिसाब से हम आपको बता देंगे कि आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो कितना जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है। एंड दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो 3rd नंबर का यहाँ पर जो प्रोसेस है वो 3रे चरण का वो है
वो विभाग द्वारा पैदल चलना। तो दोस्तों हो सकता है ये विभाग द्वारा पैदल चलना कुछ और हो सकता है, जैसे कि आपको कुछ किलोमीटर तक यहाँ पर पैदल ही चला जाएगा और देखते हैं यहाँ पर अगर आप चल सकते हैं तो आपको भी यहाँ पर फिजिकल रिटर्न एग्जाम की तरह ही यहाँ पर पैदल चलने के लिए भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। जिसे दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियली तरीके से यहाँ पर कार्यालय प्रधान प्रबंधक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा दोस्तों इसे ऑफिशियली यहाँ पर कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था, जहाँ पर वन विभाग में वन रक्षक के पद पर जो सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन होगा वो व्यापम के द्वारा ही होगा, जिसमें आपको कुछ इस तरह से आपका चयन सूची में नाम आएगा तो वो आपको देखने को मिलने वाले। तो इस तरह दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दी है कि यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसके परिणाम के आधार पर वन मंडलाकार यहाँ पर वर्गवार परिणय सूची मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या से दोस्तों यहाँ पर 15 गुना ही आवेदकों को बुलाया जाएगा जो रिटर्न एग्जाम में भाग लेंगे। इसके पश्चात एक समान अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, एक समान कट ऑफ आते हैं तो समस्त अभ्यर्थियों को ही अगले चरण की लिखित परीक्षा के लिए पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर किया गया है अगर फिजिकल में जितने भी नंबर पाते हैं तो उन सभी को यहाँ पर लेकर 15 गुना ही सिर्फ बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ पर 60 किसी का आया है तो उसी का 60 आया है। इस तरह बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 60 आया होगा। तो अगर 15 गुना से लेकर दोस्तों यहाँ पर 20 गुना भी हो जाते हैं तो उन सभी को यहाँ पर 20 गुना अगर हो जाएंगे या फिर मान लो 25 गुना भी हो जाएंगे तो भी उन सभी को यहाँ पर फिजिकल के पश्चात रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जिसके पश्चात जो भी कैंडिडेट फिजिकल और रिटर्न एग्जाम इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके पश्चात उनको तृतीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इन तृतीय चरण को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके पश्चात जो अगला यहाँ पर प्रोसेस होगा वो मेरिट सूची जारी किया जाएगा और मेरिट सूची में आपका नाम आएगा। तो दोस्तों इस तरह आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है कि शारीरिक व लिखित फिजिकल व रिटर्न एग्जाम में आपको कितना नंबर लाना आवश्यक है और आपका मेरिट सूची होगा, मेरिट लिस्ट होगा वो किस प्रकार से जारी किया जाएगा। और यदि आपका नंबर जो है वो 45, 50, 55 और 60 से कम आ रहा है फिजिकल में भी और रिटर्न एग्जाम में दोनों में भी इस तरह आ रहा है तो क्या आपका यहाँ पर दोनों क्लियर होगा कि नहीं, इन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी बता दी है। एंड अगर आपको फिर भी इससे जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, डाउट आ रहा होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से DM करेंगे तो हम वहाँ पर आपको सभी सवालों के सबसे पहले आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।